आज एक खबर पर बात करते हैं जो मतलब काफी चर्चा में है जी। अरुण गोविल जी, जिन्हें हम सब ने, एक पूरी पीढ़ी ने भगवान राम के रूप में देखा है रामानंद सागर की रामायण में। हाँ बिल्कुल, एक आइकॉनिक किरदार। वही तो वो अब एक नई रामायण फिल्म बन रही है नितेश तिवारी की। उसमें राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। अच्छा, राम से दशरथ ये तो काफी अलग है। हाँ, और इसी पर हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, और वो लेख खास तौर पर फोकस करता है दीपिका छिकलिया जी की प्रतिक्रिया पर। दीपिका छिकलिया जिन्होंने सीता जी का रोल किया था। जी हाँ, उनकी सह कलाकार, और उनकी प्रतिक्रिया काफी कह सकते हैं तीखी है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये कैसे एक प्रतिष्ठित किरदार की जो विरासत है, लोगों की आस्था है, और एक नई फिल्म की जो जरूरतें हैं, उनके बीच एक टकराव सा दिख रहा है। सही बात है, ये जानना दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले दीपिका जी ने कहा क्या? उन्होंने एक इंटरव्यू में मतलब साफ साफ कहा कि वो अरुण गोविल जी को हमेशा राम ही मानती हैं। ये तो स्वाभाविक भी लगता है कई लोगों के लिए। हाँ, और उन्हें दशरथ के रोल में देखना उनके लिए बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मतलब प्रसंग से बिल्कुल बाहर। हाँ, ये बात समझ आती है। मतलब ये दिखाता है कि कुछ किरदार, खासकर जैसे आपने कहा पौराणिक किरदार, वो दर्शकों के और यहाँ तक कि को एक्टर्स के मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं बिल्कुल कि वो एक्टर और कैरेक्टर के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। ये वो श्रद्धा वाली बात है जो लेख में भी शायद जिक्र है। हाँ बिल्कुल, लेख यही कहता है। उनके लिए ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि श्रद्धा से जुड़ा मामला है। राम का किरदार निभाने वाले को दशरथ के रूप में देखना, जी, जो उनके पिता थे कहानी में, वो भावनात्मक रूप से शायद हजम करना मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, बात यही नहीं रुकी। ये भावना इतनी तेज थी कि दीपिका जी ने आगे ये तक कह दिया कि अरुण जी को अब ऐसे रोल नहीं करने चाहिए। अच्छा। हाँ, शायद रिटायर हो जाना चाहिए, और इस उम्र में ऐसे रोल करके लोगों के भरोसे या श्रद्धा से नहीं खेलना चाहिए। अब ये बयान थोड़ा और पेचीदा बना देता है मामले को। हाँ, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट है। एक पूर्व सह कलाकार का ऐसा कहना। इसमें कई सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ मतलब एक आर्टिस्टिक डिसएग्रीमेंट है, या इसमें उम्र पर भी कोई इशारा है, या फिर वो जो पुरानी इमेज है उसको बचाने की कोशिश है? सही बात है। ये उसी बहस पर आ जाता है कि क्या एक एक्टर हमेशा अपनी सबसे मशहूर भूमिका से बंधा रहता है, खासकर जब वो भूमिका इतनी पूजनीय हो। और यही चीज सोशल मीडिया पर भी दिख रही है। मतलब रिएक्शंस बटे हुए हैं। कुछ लोग दीपिका जी के साथ हैं, कह रहे हैं भाई आस्था का सवाल है, उनकी चिंता सही है। तो दूसरी तरफ काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे भाई वो एक्टर हैं, उन्हें हर तरह के रोल करने की आजादी होनी चाहिए। हाँ, ये तर्क भी अपनी जगह है। कुछ लोग तो उन्हें ईर्ष्यालु तक कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, जैसा लेख में भी लिखा है, कि ज्यादातर फैंस हैरान जरूर हैं इस कास्टिंग से, भले ही उनकी राय कुछ भी हो। सही है। अच्छा, और दूसरी तरफ देखें तो जो फिल्म बना रहे हैं नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, और खबरें हैं कि रणवीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता बनेंगी जी। तो मेकर्स इसे अलग तरह से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक इंटेंशनल ट्रिब्यूट है, मतलब जानबूझकर दी गई श्रद्धांजलि दशरथ के रोल में। हाँ, शायद उनका सोचना ये है कि अरुण गोविल जी को इस नई रामायण से जोड़ना, उनके पिछले योगदान का सम्मान करना है, भले ही किरदार बदल गया हो। अच्छा, तो एक तरफ मेकर्स कह रहे हैं ये श्रद्धांजलि है, दूसरी तरफ दीपिका जी कह रही हैं ये भावनाओं से खिलवाड़ है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि सम्मान जताने की कोशिश भी कभी कभी जो बनी हुई धारणाएं हैं या गहरी भावनाएं, उनसे टकरा सकती हैं। हाँ, खासकर रामायण जैसे विषय पर जो हमारी संस्कृति में इतना रचा बसा है। यहाँ सिर्फ कहानी नहीं है, यहाँ आस्था है, यादें हैं। सही कहा, सब कुछ दांव पर होता है एक तरह से। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा मामला एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ वो पुरानी यादें, रामानंद सागर की रामायण की आस्था, श्रद्धा जो अरुण गोविल को राम के रूप में देखती है, और दूसरी तरफ है नए जमाने का सिनेमा, नए प्रयोग, कलात्मक आजादी, और शायद एक एक्टर की खुद की इच्छा अपनी छवि से आगे बढ़ने की। बिल्कुल, और ये हमें फिर उसी सवाल पर ले आता है कि किसी एक्टर की पहचान क्या हमेशा उसके सबसे मशहूर किरदार से ही जुड़ी रहनी चाहिए? क्या कला को, एक्टर को खोज करने की, आगे बढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, भले ही वो दर्शकों की भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को चुनौती दे? सोचने वाली बात है। ये घटना बस यही याद दिलाती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में और उनके चित्रण में आज भी कितनी ताकत है, लोगों के दिलों से कितना गहरा कनेक्शन है। वाकई, क्या किसी किरदार की विरासत इतनी भारी हो सकती है कि वो एक्टर के भविष्य को ही सीमित कर दे? ये सवाल तो बना रहे।